मेरे सभी प्रेमी भाइयों को राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप जैसा कि देख रहे हैं माता जी आज हमारे सामने हैं और आज हम फिर दोबारा, जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस और वादा किया था कि हम अपनी जो आगे वाली वीडियो है हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो आज फिर हम सब लोग और संत पंडित घूरेलाल जी महाराज के परिवार के यहाँ हम फिर आ चुके हैं। और संत घूरेलाल जी महाराज जो थे उनकी नातनी आज हमारे फिर सामने हैं। जैसे कि मैं उनसे इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें आपको बता रहा भी था और पहले वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई भी हैं और उससे आगे हम आज फिर दोबारा से उनसे चर्चा करेंगे कि आगे क्या हुआ। और जब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और संत घूरेलाल जी महाराज जब दोनों मिले, उसके बाद आपको मैंने बताया भी था और माता जी ने आपको बताया था कि जब वो मिले थे तो उसके बाद उन्होंने उन्हें नामदान दिया, उसी दिन नामदान दिया था। और उनको नामदान के बाद फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनको एक भेंट दी थी, जिसमें कि एक सोने की अंगूठी थी और एक चादर था और एक तकिया था जिसमें कि एक फ्लावर कड़ा हुआ था। तो ये सब बातें हमने अपनी पिछली वीडियोस में जानी और उसके बाद हम जानते हैं कि जब फिर उसके बाद फिर क्या हुआ। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो आगे माता जी से स्टार्ट करें हम अपनी आने वाली बातों के लिए, तो मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को, सभी प्रेमी भाई हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्योंकि मेरे प्रेमी भाइयों, हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो देखते हैं, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद जब हमारी वीडियो, आप हमारा चैनल जब आप ओपन करोगे, जब खोलोगे तो हमारी वीडियो को देखोगे तो जस्ट उसके नीचे ही एक लाल कलर का बटन होता है जिसको कि सब्सक्राइब लिखा होता है जिसके ऊपर। तो आप उसे ज़रूर दबाएं, उसे पुश करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और लाइक करें और एक दूसरे को हमारी वीडियो शेयर करें। क्योंकि प्रेमी भाइयों, जब तक आप हमें शेयर हमारी वीडियो को नहीं करोगे और हमारी सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारे चैनल को, तो हमारा प्रोत्साहन थोड़ा कम होने लगता है। और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आने वाली वीडियो आपको और अच्छी बना सकें और आपके लिए ला सकें। और अब हम आने वाली वीडियो शायद कुछ दिनों बाद ही हम चिरौली में शूट करेंगे। हम चिरौली में अपनी आने वाली वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसमें कि नहर है, जिस जगह संत घूरेलाल जी महाराज रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, और भी वहाँ की बहुत सारी ऐसी बातें, वहाँ के लोगों से आपसे बातें कराएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें ज़रूर और हमारे चैनल पे आप ऐसे ही बने रहें और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। मैं ऐसी आपसे आशा रखता हूँ। तो चलो मेरे प्रेमी भाइयों, हम माता जी से आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं और उनसे आगे बात करते हैं। तो मेरे प्रेमी भाइयों, अब हम माता जी से बातों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। मेरा सब प्रेमी भाइयों को राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो अब हम माता जी से आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि माता जी ने हमें बहुत कुछ बताया था और माता जी ने हमें वहाँ तक बताया था कि जब उन्होंने भेंट दी तो माता जी फिर भेंट देने के बाद फिर जो दादा गुरु जी महाराज और संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बीच में फिर आगे क्या हुआ? ऐसा था, जब भेंट दे दी तो उन्होंने सब अपना तकिया लगा दिया, चदरा बिछा दिया चारपाई पे। उसके बाद में बोले हमारे बाबा कि चलो अब खाना खाओ। तो खाना खाने गए तो पहले मकान कच्चे ही होते थे, तो हमारी माँ ने सब मतलब नीचे ऐसा लीप के गोबर से साफ सुथरा करके रखा था। और जो है फिर हमारी दादी बोली कि लाओ खाना दो। तो हमारे बाबा बोले कि देखो आज तुम पूड़ी बनाओ। तो हमारी दादी ने बोला कि पूड़ी बना दो। तो हमारी माँ ने फिर पूड़ी बनाई और गाय दूध देती थी, तो गाय का दही जमाया रात को। अच्छा माता जी, आपने एक चीज़ और बताई थी हमें, गाय का नाम क्या बताया था आपने हमें? गंगा। अच्छा तो प्रेमी भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो दादा गुरु जी महाराज थे उनके पास एक गाय थी। मैं तो छिकाई गई।
उसकी भी एक कहानी है, गाय की भी एक कहानी है जो हमें बता रही थी, लेकिन हम इनकी ही मुख से जानेंगे उस कहानी को, लेकिन अभी नहीं, मैं उसको बाद में छेड़ूंगा। तो इनके घर पे एक गाय थी जिसको बाबा जी रखते थे अपने पास। तो हाँ माता जी, फिर वो जो है लेके गई कि चलो खाना खाओ। तो पूड़ी बनाई मेरी दादी ने थाली परोसी और जो है खाना दिया। तो गाय का जो दही था उसमें बूरा डाल के और दे दी, सब्जी और पूड़ी और दही बूरा। दही बूरा बहुत खाते थे हमारे बाबा, हर समय जब खाना खाते दही बूरा ज़रूर। तो ऐसे ही परोस के दिया। तो स्वामी जी ने, इन्होंने जय गुरुदेव बाबा ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में बोले, माता जी ये खाना मुझे, जो मैं आज खा रहा हूँ, ये खाना मुझे कहीं भी नहीं मिला, ऐसा खाना आज मेरा आज पेट भरा है, जो मेरी आत्मा तृप्त हो गई खाने से, मुझे इतना खाना अच्छा लगा है। हमारी दादी बोली अच्छा ठीक है। तो खाना खा के फिर अपने कमरे में आए। मतलब दादी ने बोला था कि आप उनका मतलब रहने का और हाँ सोने का उनका, हाँ, जहाँ हमारे बाबा उसमें बैठक थी, उस बैठक में जो है वहीं उनकी चारपाई थी बैठक में, दादा गुरु महाराज, और उधर ही जमीन में और बिछा हुआ था खूब। अच्छा, मतलब कि ये था कि जिस कमरे में दादा गुरुजी महाराज रहते थे, हाँ, उसी कमरे में स्वामी जी महाराज का भी हाँ, नीचे बिस्तर दिया गया, हाँ, उन्हीं के पास सोते थे। हाँ। और फिर वो जो है खाना दूसरे दिन बोले कि देखो तुम खाना खाओ, लेकिन एक रोटी कम खाओ। अच्छा। क्यों? कि तुम्हें भजन में परेशानी नहीं होगी। तो स्वामी जी ने हमारे ने जो बैठ के अपना खूब भजन करते थे और बाबा बैठ के कराते थे। अच्छा, बैठ के। अच्छा माता जी, एक चीज़ मैं अपने प्रेमी भाइयों को बता दूं कि मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। गुरु तो बहुत सारे लोगों के हैं और बहुत सारे लोग गुरु बनाते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो कि अपने गुरु के पास ही रहते हैं। उनको मतलब उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो उनमें से एक परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी भी थे, हाँ, जो हमेशा उनके बहुत करीब रहे। बिल्कुल। और माता जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, बाद भी बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, उनके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा। तो माता जी फिर उनको आगे फिर क्या, तो जब उनको फिर सो गए, उसके बाद उनको बताया कि आप ऐसा है कम, मतलब एक रोटी हाँ कम खाओ और भजन करो। अच्छा अच्छा। तो उनको बिठा के अपने सामने ही और भजन कराते, कहते जितना बने उतना जल्दी से अपना भजन पूरा करो। तो हमारे बाबा अपने सामने बिठाए के भजन कराते थे, टाइम से भजन कराते, उसके बाद में फिर अपना कुछ काम करते थे। अच्छा अच्छा माता जी, एक चीज़ और, भजन में आपको जैसे कुछ याद हो, जो आपकी दादी ने कुछ आपको बताया, कुछ मतलब जब भजन में कुछ ऐसा कुछ अजीब हुआ हो जो आप देखती थी कि आप सोचती थी कि ये क्या है, जब उस समय के बारे में, जब 8 साल की या 9 साल की थी आप, जब तुम कुछ देखती थी कि हमारे बाबा ऐसा क्या करते हैं, ये तो आप मतलब ऐसा कुछ ऐसा था। हाँ। कि जब हमारे बाबा और ये स्वामी जी को हम ताऊ बोलते थे। अच्छा। तो ये लोग मतलब क्या, ताऊ हमारे बाबा बोलते थे कि ये बड़े हैं और अभी एक और आएंगे, वो भी बड़े रहेंगे। अच्छा। लेकिन इनसे तुम ताऊ बोलना, हमसे बोलते थे बाबा हमारे के ताऊ बोलना। तो ये जो है ऐसा करते कि बैठक में बैठते और ओढ़ के भजन करते, साधन करते। तो हम लोग जाते, देखते कि क्या कर रहे हैं। इतना तो जानते नहीं थे, लेकिन ये जानते ओढ़ के बैठे। और बाबा, तो हमारी माँ बोलती कि बोलना नहीं, बाहर रहो तुम लोग, ऐसा। अच्छा, मैं एक बात और आप प्रेमी भाइयों को बता दूं कि माता जी बहुत कुछ ऐसा जानती हैं, लेकिन वो आपको हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमें मना किया है कि शायद स्वामी जी महाराज और दादा गुरु जी का आदेश था कि ये चीज़ें शायद किसी को बताई नहीं जाती। नहीं। तो ये हमें शायद उन चीज़ों से इन्होंने हमें मना कर दिया कि आप उन चीज़ों को हमसे मत पूछना। तो हम उन चीज़ों की भी चर्चा नहीं कर रहे थे, क्योंकि भजन किस तरीके से होता है, ध्यान नहीं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी,
लेकिन सब लोगों को इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं उन चीज़ों को नहीं बता सकता। नहीं, तो मैं उन चीज़ों को इनसे नहीं पूछूंगा और ना आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आप जितने भी सत्संगी भाई लोग जो देख रहे हैं हमारी वीडियोस, आप सब लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति जब पहुंच जाता है, जब वो नाम लेने के बाद जब वो भजन करता है और जब वो ध्यान करता है, तो उसके साथ क्या होता है और किस प्रकार करता है। देखो बात सुनो, भजन तो ठीक है, लेकिन इन नामों को वही बता सकता है जिसको स्वामी जी महाराज का हुक्म मिला हो या पहुँचे हुए हों, वो इस काम को कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। हमारी दादी थी तो हमारे बाबा बोलते कि देखो ये घूंघट करती हैं तो इन बहुओं को हम नामदान नहीं देंगे। हमारी दादी से बोले कि तुम दे सकती हो, तो हमारी दादी ने हमारी माँ को, चाची को, दोनों को नामदान दिया था। अच्छा, उनका आदेश था। हाँ, तो हमारी दादी देती थी। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं प्रेमी भाइयों आपको बता दूं कि हमें माताजी ने बताया कि जी जय गुरुदेव बाबा जी को ताऊ जी बोलती थी, इनके दादा गुरु जी का आदेश था। और दूसरी चीज़ इन्होंने हमें एक बात और बताई कि उस टाइम ये छोटी थी, तो उस टाइम इन्होंने उस टाइम नामदान नहीं लिया था। मैं आपको बता दूं, इन्होंने नामदान स्वामी जी बाबा से नहीं लिया है, नहीं, इन्होंने नामदान किससे लिया है? जय गुरुदेव महाराज जी से लिया है। हाँ, तो जब से इन्होंने उनको ताऊ जी कहना छोड़ दिया। सही कह रहा हूं? नहीं, हमने लिया था। मैं बताऊं, ऐसा था कि हम कम से कम ऐसे थे 12-14 साल के। तब कुछ हमको लगी तो हमने, हमारे चाचा थे वैद्य जी, तो उनको हमने बताया कि चाचा ऐसे ऐसे हमको बात है। तो हमारे चाचा बोले स्वामी जी से, इनसे, कि भाई साहब आप या छोरी को नामदान दे दो। कि क्यों? कई ऐसी जगह शादी हुई तो क्या मालूम कोई नहीं भजन करन दे, नहीं करन दे या करने दे। तो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भाई साहब आप जिसको नामदान दे दो। क्यों? कि ये जो है इसका थोड़ा बहुत वो है, इसलिए। तो हम जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी तभी हमको स्वामी जी ने नामदान दे दिया था। लेकिन उस समय तक बाबा जी चले गए थे, दादा गुरु जी महाराज। हाँ, दादा गुरु जी तो 2 साल रहे थे, स्वामी जी जब रहे तो 2 साल रहे थे। अच्छा। और इसमें भी एक बहुत बड़ा राज मेरे प्रेमी भाइयों इसमें छुपा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे किस्से हैं जो दादी जी हमें बताती हैं, ये माता जी जो हमें बता रही हैं। तो फिर आगे माता जी उसके बाद, अच्छा मैं माता जी एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि दादा गुरु जी महाराज थे, तो इनके कितने शिष्य थे? इनके थे एक विष्णु जी कानपुर में, और एक संकटा प्रसाद जी, और एक श्री नारायण, और एक छक्कन, और एक शर्मा जी थे। मतलब इनकी जी हैं। और मथुरा में थे वो पचौरी जी। तो मैं आप प्रेमी भाइयों आप सब लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार जय गुरुदेव महाराज जी ने दादा गुरु जी से नामदान लिया, उसी प्रकार ये भी लोग थे जिनमें से जो दादा गुरु जी महाराज के ये शिष्य रहे थे। इनमें से माता जी अब कोई है फिलहाल में? देखो अब तो इनमें से कोई भी नहीं है। विष्णु जी भी यहाँ रहे, मथुरा में रहे, लेकिन अब वो भी चले गए। मतलब कि हाँ, सब लोग विष्णु जी तो शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे, तब दादा गुरु का भंडारा होता था चिरौली में, तो ये जाते थे भंडारे में। ये तो कुंवारे ही थे, शादी नहीं हुई थी जब तक। अच्छा प्रेमी भाइयों आपको एक बात और बता दूं कि आज हम जिस जगह बैठे हैं, और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस जगह कभी आएंगे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है, दया है उनकी कि आज हम इस जगह हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसा कि जब हम इनसे मिलने आ रहे थे तो मैंने सोचा था कि शायद बहुत रिच फैमिली होगी, बहुत हाई फाई फैमिली होगी, और मैंने बहुत कुछ सोचा था, मतलब कि शायद हम उनसे बात भी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत सिंपल फैमिली है, बहुत ज़्यादा सिंपल फैमिली है। मैं आपको शायद आने वाली वीडियोज़ में पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा और आपका परिचय भी करवाऊँगा और सबको दिखाऊँगा और पूरा घर भी दिखाऊँगा। तो बहुत सिंपल फैमिली है। और दूसरी चीज़, ये एक ऐसा परिवार है कि जिस परिवार में से 3 संत हुए हैं,
आप सब लोगों को मैं बता दूं कि इस परिवार में से 3 संत हुए हैं और उन तीनों संतों के नाम बता दूं कि सबसे पहले जो संत हुए वो इनके सबसे बड़े बाबा थे, जिनका नाम संत विष्णुदयाल जी महाराज था। उनके बाद फिर उनके छोटे भाई पंडित संत गुरेलाल जी महाराज थे। और उसके बाद फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। तो मैं जय गुरुदेव जी महाराज का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो इनके परिवार में से ही थे, क्योंकि वो इनके पास आए थे और दादा गुरु जी महाराज ने उन्हें अपना बड़ा लड़का माना था। तो ये भी इनके परिवार की है। तो ये मतलब 3 संत इनके परिवार से हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये फैमिली कैसी हो सकती है। ये फैमिली अपने आप में एक अलग फैमिली है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज शायद हमारे पास एक यही ऐसी शख्सियत है कि जो हमें ये सब बातें बता रही हैं, नहीं तो शायद इन बातों को कभी ना ये आपके सामने आ पाती और ना हम कभी बता पाते। अच्छा, तो माता जी आपने कभी सोचा था ये सब बातें जैसे आप हमसे बता रही हो कि आप कभी को मौका मिलेगा या आपको कोई ऐसी वाक्य बताना चाहें हमें? देखो ऐसा था, हमारे छोटे वाले चाचा थे यानी सुरेंद्र शास्त्री, सबसे छोटे। अच्छा, शास्त्री जी। हाँ, तो हमारे पिताजी और वैद्य जी दोनों मतलब शरीर छूट गया उनका। तो उसके बाद में अब आके हमसे बोलते थे चाचा हमारे कि देखो, या तो हम बता सकते वो पूरा जैसे हमारे स्वामी जी के सामने का, दादा गुरु के सामने का, हाँ हम बता सकते हैं, और हम नहीं रहेंगे तो मेरे लिए कहा था कि ये बता सकती है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है जो किसी को मालूम हुए, कुछ नहीं। सब छोटे थे, हम ही सबसे बड़े थे घर में। जी तो अब वो भी, हाँ वो भी नहीं है, उसमें भी चले गए तीनों। भाई मैं आपको बता दूं कि जो संत गुरेलाल जी महाराज वो हमारे चाचा थे। उनके थे। अच्छा, चाचा थे आपके। तो मैं बता दूं आपको, जो संत गुरेलाल जी महाराज थे उनके 3 पुत्र थे और 2 लड़कियां थी। तो उनमें से तीनों पुत्र जा चुके हैं अब, और दोनों पुत्रियां भी उनकी जा चुकी हैं। और सबसे बड़े पुत्र जो थे उनकी ये सबसे बड़ी लड़की हैं। और उनकी फैमिली में और कोई भी है माता जी? और हैं, लेकिन अब आपकी मतलब आपके पिताजी की मतलब आप हमें बहन है हमारी एक। अच्छा, मतलब पंडित जी की जो सबसे छोटी है। हाँ, सबसे जो बड़े बेटे थे उनकी जो अभी पुत्री हैं, एक सबसे बड़ी है और इनसे छोटी भी है। हाँ। अच्छा। और इनसे जो छोटे थे माता जी, उनका नाम आपने क्या बताया था? वैद्य जी। हाँ, महेंद्र। अच्छा, महेंद्र वैद्य जी थे। तो उनकी फैमिली में आज कौन है वैद्य जी की फैमिली में? उनकी फैमिली में तो सब चले गए और उनकी एक लड़की है। अच्छा, अभी एक लड़की है। और ये एक लड़कों की शादी कर गए वो वैद्य जी अपने की, उनके बहू बच्चे। अच्छा, बहू बच्चे हैं। तो आते होंगे सब अभी मंदिर भंडारे में आते। अच्छा, हाँ, सब लोग आते। और जो शास्त्री जी के भी, उनमें से भी एक लड़की है उनके भी, और बेटे सब दोनों चले गए, 2 थे। और बच्चे हैं उनके, जो शादी है गई तो बच्चे हैं। तो वो भी आते होंगे सब लोग? हाँ, भंडारे में आते हैं सब लोग। हम टेंट लगता है, टेंट में रहते हैं हम सब लोग। अच्छा। तो मेरे प्रेमी भाई, मैं आपको बता दूं कि हम देखो कभी अगर भंडारा जब होगा तो हम अपनी वीडियो उसमें भी बनाएंगे और इनकी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे, सबसे आपको मिलवाएंगे और ये भी हम करेंगे। लेकिन हम आने वाले समय में ये आप देखने को मिलेगा आपको। तो माता जी, मैं आपसे अब आगे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कुछ प्रेमी भाई हैं, तो उनके लिए आप कुछ स्पेशल मतलब कुछ उनके लिए प्रार्थना या उनके लिए कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहें तो आगे का हम फिर आगे को आपकी बात आगे और फिर हम और चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ। हाँ, तो अब देखो ज़्यादा तो हमसे बोला नहीं जाएगा, हम 2 लाइन बोलेंगे बस, प्रार्थना। हाँ, तो मेरे प्रेमी भाई, माता जी आपके लिए 2 लाइन प्रार्थना की आपके लिए बोलना चाहती हैं। बस 2 लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे आप सुनिए। और राधा स्वामी जय गुरुदेव। करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में, दीन हूँ अधीन तुम दाता दयाल हो। करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में, दीन हूँ अधीन तुम दाता दयाल हो।
अब करिए समार मेरी नाव है मझधार में, दुखिया ते भार तुम केवट अगारो। अब करिए समार मेरी नाव है मझधार में, दुखिया ते भार तुम केवट अगारो। लीजे अब खमर मोर में तो हूँ शरण तोर काल, किया बहुत जोर धूमधाम करत सो, तुम ही मेरे वैद हो। करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में, दीन हूँ अधीन तुम दाता दयालु। राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो मेरे प्रेमी भाइयों, जैसे कि आपने माता जी के मुख से ये प्रार्थना सुनी, तो माता जी ये प्रार्थना कौन गाया करता था? ये हमारे पिताजी गाते थे। अच्छा, आपके पंडित जी। तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैंने आपको जो उनके सबसे बड़े बेटे थे परमचंद बाबा, जो संत घुरेलाल जी महाराज के, तो वो उनके साथ बैठते थे। परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ सत्संग करते थे। उनकी फ़ोटो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई, उन्हीं की लड़की हैं ये। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताती हैं, और मैं उनके ऊपर चर्चा भी करूँगा आपको आने वाली वीडियो में। तो उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा माता जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब दादा गुरुजी महाराज थे, तो उसके बाद उनका स्वामी जी को उन्होंने भजन करवाया, और भजन करने के बाद घर में उनका नेचर कैसा हुआ करता था, मतलब कि उनका मतलब स्वभाव कैसा था? मतलब स्वभाव हमारे बाबा का, स्वामी जी मतलब जय गुरुदेव महाराज, जय, अरे उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत हंसमुख रहते थे, हम लोगों से बोलते चालते रहते और बहुत बढ़िया रहते थे। अच्छा। हाँ। और आप उनको छोटे हाँ। थी तो आप उनको ताऊ जी बोलते? हाँ, ताऊ जी बोलते थे। हमारे बाबा जब घास लेके आते थे तो रखते घास और जाते थे कि ला मैं घास इसको काट दूँ, तो हमारी गाय खड़ी रहती थी और गाय से बोलते, आज देख मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाया हूँ। तो स्वामी जी भी ये भी देखते थे कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जो कहते, ये देख तेरे लिए मैं गंगा कितनी बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ, तो आज देख मैं तेरे लिए लाया हूँ जलेबी। दादा गुरुजी महाराज बोलते? हाँ, गाय से। तो हम बोलते, बाबा जलेबी कहाँ है, तुम हमें को दे दो। तो वो कहते, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो गंगा के लिए जलेबी है। तो हम कहते वैसे झूठ घास दिखा रहे हैं और गाय जलेबी बता रहे हैं। तो हमको बहुत हम लोग हंसते थे। तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आगे टॉपिक माता जी से इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ, आगे बहुत सारी बातें हैं तो मैं छेड़ना चाहूँ तो वो टॉपिक्स बहुत लंबे हो जाते हैं, वो टॉपिक्स बहुत बड़े हो जाते हैं, चर्चा बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं आगे इसलिए टॉपिक्स नहीं छेड़ रहा माता जी से, क्योंकि हमारी वीडियो पहले से ही 20-22 मिनट की हो चुकी है, और अगर मैंने टॉपिक छेड़ा तो वो कम से कम आध घंटे से ऊपर ही जाएगी, 30 मिनट से और ऊपर जाएगी। और हम इतनी लंबी वीडियोज़ बनाते नहीं, हम 20 मिनट्स की वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको आराम से हमारी वीडियो आप देख भी पाओ। तो इसलिए अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इससे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे आपके लिए, और आगे फिर चर्चा करेंगे माता जी से, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक छेड़ नहीं रहा अभी। तो मैं माता जी से अभी फ़िलहाल विदा चाहूँगा, और मैं आप सब लोगों से, तो माता जी हम सब बहन भाइयों को राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और मैं सब लोगों से आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस देखते रहें ऐसे, और अगली वीडियोस हम कुछ दिनों बाद या और कुछ दिनों बाद ही, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, तो हम चिरौली में भी शूट करेंगे, और वहाँ का सब हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ की नहर है और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे, मंदिर भी है, और दादा गुरुजी महाराज का जो रूम बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लाल कलर का बटन होता है उसे दबाएं,
और लाइक करें और अपने प्रेमी भाई बहनों को दिखाएं हमारी वीडियो और शेयर करें एक दूसरे पे, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम माता जी की और प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहें, जिससे कि आपको और अनेकों जानकारियाँ मिलती रहें कि वो कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था, जीवन उनका कैसा भी था अपने गुरु के साथ। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसी के साथ मेरे प्रेमी भाइयों मैं आप सब लोगों से अब विदा चाहूँगा और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि राधा स्वामी और जय गुरुदेव। जय।